सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज बात करते हैं सबसे ग्रेट, जो कि सबके आदर्श हैं, मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद जी की। जिनको अगर आदमी पढ़ ले, जिनको कोई भी व्यक्ति पढ़ ले, तो उसकी जीवन में चेंजिंग आना बिल्कुल निश्चित है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो आज उन्हीं की एक कहानी की बात करते हैं। एक बार नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी मंदिर से पूजा कर कर निकल रहे थे। तभी जैसे ही वो पूजा करके निकलते हैं, तो मंदिर के बाहर जो बंदर थे, उन बंदरों ने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के हाथ में प्रसाद था, तो वहाँ के बंदर जो थे, बंदरों ने स्वामी विवेकानंद जी को घेर लिया चारों तरफ से। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, काफ़ी सारे बंदर उनकी तरफ को बढ़ने लगे। जितने ही स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़ते, बंदर उन्हें घेरने लगते और उन्हें चप चपते घेर लिया। तो विवेकानंद जी तेज तेज दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते, और जितनी तेज दौड़ रहे थे, बंदर उनके पीछे उतने ही भाग रहे थे। और वो काफ़ी तेज, मतलब भागने लगे, और बंदर उनके पीछे है। ये सब कुछ एक सन्यासी जी देख रहे थे। सन्यासी जी ने जोर से आवाज दिया, बोले, नरेंद्र रुको। सन्यासी की बात सुनकर स्वामी जी रुक गए, और रुकने के बाद स्वामी जी ने कहा, नरेंद्र, तुम इनसे भाग क्यों रहे हो? तुम पलटो और इनका सामना करो। स्वामी जी ने रुक के पलटे, और पलटने के बाद जो बंदर थे, उन्होंने वहां पर जो भी चीज उनके हाथ लगी, उन्होंने उठाई, और उठाने के बाद बंदरों की तरफ को दौड़े। जैसे ही वो बंदरों की तरफ को दौड़े, बंदर भागने लगे। स्वामी जी ने सन्यासी जी को देखा और उनका धन्यवाद किया, और स्वामी जी मुस्कुराए और चल दिए। तो इस बात से हमें एक शिक्षा मिलती है, जो शायद हमारी जिंदगी बदल दे, जो कि मेरे साथ हुआ है और आपके साथ भी होता है, और आप उसको रियलाइज करेंगे तो समझ जाएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई विपत्ति आती है, परेशानियां आती हैं, तो हम उनका सामना नहीं करते, उनसे भागने लगते हैं। और हम जितना ज़्यादा उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से भागते हैं, वो परेशानियां उतना ही हमें परेशान करती हैं। जी हाँ, जैसे ही हमने उन परेशानियों को फेस करना शुरू कर दिया, उनको, मतलब उनका डट के सामना करना शुरू कर दिया, तो वो हमें पता चलेगा बाद में परेशानियां होते ही नहीं है। आज की एक मैं बात बताता हूँ कि एक किसी शख्स से मुझे 6,500 रुपये लेना थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उससे कहूँ कि मैं पैसे कैसे लूँ, क्योंकि मुझे लगता था ये पैसे मर चुके हैं और मुझे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने हिम्मत करके कि अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार यार कोशिश तो कर। मैंने उसको लिया, फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिला के मैंने कहा, यार वो पैसे थे यार, दे दो, मुझे ज़रूरत है। उसने तुरंत ही मुझसे कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूँ, और पैसे। तो मुझे लगा कि ये शायद पैसे नहीं मिलेंगे, मर चुके हैं, क्योंकि हम लोग वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। अगर हम हिम्मत करें तो वो चीज़ बहुत ईजी है। परेशानी हो सकती है, लेकिन हमें उनके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। कभी हमें विपत्ति आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। थोड़ी ही देर में, या कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो चीज़ खत्म हो जाती है। विपत्तियों का हमेशा डट कर सामना करना चाहिए, आपकी विजय जरूर होगी। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी एक युवक आता है और स्वामी जी के चरणों में आके गिर जाता है, और कहता है, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पे मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, और उसके बाद भी मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सफलता हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर क्या वजह है? इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझसे जो कम पढ़े लिखे हैं वो सक्सेस हो गए, लेकिन मैं क्या करूँ गुरु जी? कभी कभार तो आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं मेरे मन में। स्वामी जी तुरंत ही समझ गए कि इसको परेशानी क्या है। वो कुत्ते के साथ थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले आप जाओ और इस कुत्ते को दूर तक घुमा के लेके आओ।
तो स्वामी जी की बात सुनकर वो युवक बड़ा चौंका। चौंकने के बाद फिर भी उसने कुत्ते को लिया और ले चला गया। और वो घुमा के जब 1 डेढ़ घंटे के बाद वहाँ पे आता है गुरु जी के पास, तो देखा है कि वो नॉर्मली आके खड़ा हो गया और कुत्ता बहुत तेजी से हाँफ रहा था। बहुत तेजी से हाँफने के बाद गुरु जी बोले कि क्या वजह है, ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है। तो उस युवक ने जवाब दिया, गुरु जी मैं तो नॉर्मली चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता जब भी कोई चीज़ आती तो उसको देख के भौंकने लगता, उधर को भागता, उधर को दौड़ता, जो भी जानवर दिखता है इसको उस पर भौंकता, कोई भी वस्तु दिखती उस पर भौंकता, कोई भी इंसान दिखता तो उस पर भौंक रहा था। और ये काफ़ी मतलब नॉर्मली नहीं था, काफ़ी उछल कूद कर रहा था, इसलिए ये हाँफ रहा है। तो गुरु जी ने कहा था यही तो तुम्हारे उत्तर का जवाब, तुम्हारे सवाल का जवाब है। बोले मतलब गुरु जी? गुरु जी बोले कि तुम हमेशा अपने लक्ष्य को छोड़ देते हो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन तुम लक्ष्य को छोड़कर फालतू की चीज़ों में ध्यान देने लगते हो। फालतू की चीज़ों में, लोगों की चीज़ों में, अपने एंटरटेनमेंट में वो चीज़ें भूल जाते हो जो तुम करने के लिए पैदा हुआ, जो करना चाहते हो। तुम कोई चीज़ लक्ष्य बनाते हो, लेकिन कोई आता है और आपको भटका देता है और आप भटक जाते हो। कुछ दिन के लिए ये करते हो, कुछ दिन के लिए वो करते हो, हमेशा भटके रहते हो, कभी ये कभी ये कभी ये, और तुम्हें वो चीज़ अपने लक्ष्य से भयभीत कर देती है और तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नज़र नहीं आता। कहने का मतलब है कि जो भी आप लक्ष्य बनाओ उस लक्ष्य पे ही नज़र रखो। इधर उधर की बातों पर, इधर उधर की चीज़ों पर, इधर उधर की कुछ भी फालतू चीज़ों पर ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य पे, तुम्हें तरक्की भी मिलेगी, तुम्हें सक्सेस भी मिलेगी, तुम्हें सफलता भी मिलेगी, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन एक बार आप वो करके तो देखो। वो शायद युवक तुरंत समझ गया और उन्हें गुरु जी के प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों मैं भी यही कहूँगा कि आपको अगर लक्ष्य बनाना है तो अपने लक्ष्य पर ही रहो। बहुत सारी चीज़ें दिन भर में, इतनी सारी चीज़ें आपकी दिमाग में आएंगी कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये करूँ, वो करूँ, कहाँ करूँ, और जब तक आप भटकते रहोगे अपनी ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इधर उधर की फालतू चीज़ों पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दें कि आप आखिर करना क्या चाहते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ एक चीज़ पर। नमस्कार।